हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 का फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स है नोइंग आवर नंबर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि नंबर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को जो है नंबर के बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो आज हम नंबर के बारे में एक एक बात के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एक एक पॉइंट को हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं नंबर को हम दो तरह से लिखते हैं, एक इंडियन सिस्टम लिखते हैं, एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम है। क्योंकि हम शुरू से हम इंडिया के हैं तो इंडियन सिस्टम हमें बहुत अच्छा से आता। ध्यान देना मेरे दोस्तों, क्योंकि हम शुरू से क्या इंडिया के हैं तो इंडिया के जो होता है हम प्रणाली जो हम जानते हैं, इंडियन सिस्टम जानते हैं थोड़ा मोड़ा। लेकिन जो है इंटरनेशनल में बच्चा लोग थोड़ा फंस जाता है। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 5 4 6 7 8 9 6। हम दूसरा नंबर ले लिए 9 6 5 4 6 8 9। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कोमा का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ आपको बोलता है इंसर्ट द कोमास, यानी कोमा सिर्फ यूज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन सिस्टम, हम मतलब मान लो इसे लिख रहे हैं इंडियन सिस्टम, ये मेरा है इंडियन सिस्टम है, इंडियन सिस्टम है ये मेरा इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 3 डिजिट के बाद कोमा पड़ता है, उसके बाद 2 के बाद कोमा पड़ता है। क्या पड़ता है, सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कोमा पड़ता है, फिर 2 के बाद कोमा पड़ता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, इसमें 3 के बाद 3 के बाद कोमा, फिर 3 के बाद कोमा, फिर आगे 3 के बाद ही कोमा पड़ता है। एक बात ध्यान रखें, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऐसे हम 3 डब्बा बना लेते हैं, में से एक डब्बा, है ना। इसमें क्या पड़ता है, 3 के बाद कोमा, जैसे 1 2 3, ये मान लो ये आपका डिजिट है, क्या आपका ये डिजिट है। और ये 3 के बाद कोमा, अगर आगे नंबर और हम लिखें तो फिर पड़ता 3 के बाद कोमा, यहाँ 3 के बाद कोमा पड़ता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडियन सिस्टम में क्या होता है, उसमें क्या होता है, पहले 3 के बाद कोमा पड़ता है, फिर 2 के बाद कोमा पड़ता है। इंडिया में 3 के बाद कोमा, फिर उसके बाद 2 के बाद। चलो एक और टेबल हम ले लेते हैं, यहाँ पे हटा के, चलो ले लिए, ठीक है। यहाँ 2 के बाद कोमा पड़ेगा, ठीक है। तो मेन है, सबसे बड़ी बात है ये, तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं, कोमा इंसर्ट करना बहुत इजी है, क्योंकि हमको मालूम है कि इंडियन में पड़ता है 3 के बाद कोमा, 3 डिजिट बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा देते हैं। लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है, 3 के बाद कोमा देते हैं। मेन बात है पढ़ना, मेन है पढ़ना आना चाहिए। तो इंडिया का आसान है, क्या होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, ये 10 और ये लाख और ये 10 लाख, मतलब ये किसके अंदर आ गया, ये दोनों आ गए किसके अंदर, लाख के अंदर। ये दोनों कैसे आ गया, 1000 के अंदर। और ये सिंपल, ये क्या मेरा हुआ सिंपल 896 896। अब इसे कैसे लिखें, पहले इसे हम हटा देते हैं, फिर बारी बारी से हम बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो पहला नंबर क्या था, 5 4 6 7 8 9 6। तो इसे तो हम सिंपल पढ़ेंगे, ये मेरा क्या सिंपल, जैसे आप पढ़ते हैं इसे पढ़ना सिंपल, मतलब क्या 896, यानी शुरू के 3 डिजिट को सिंपल पढ़ना 896, और आगे 2 डिजिट आप देख लें, ये दोनों डिजिट, ये और ये क्या करेंगे, इसे पढ़ेंगे सिंपल, सिंपल प्लस 100, सॉरी सिंपल प्लस 1000, ठीक है। मतलब क्या हुआ 67,000, है ना। सिंपल नंबर पढ़ना है, उसमें कर देना क्या 1000 ऐड कर देना है, 67,000। फिर लास्ट के 2 नंबर क्या पढ़ना है, इसे सिंपल प्लस
लाख, लाख जो बोल दो, है ना। तो ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पे, तो पहला नंबर 3 नंबर जो स्टार्टिंग सिंपल पढ़ना है। सिंपल मतलब क्या, 896, और उसके आगे वाला नंबर में क्या करना है, 67,000। उसके आगे 2 नंबर क्या करना है, 2 डिजिट क्या करना है, 54 लाख। मतलब सिंपल पढ़ना है, इसमें लाख यूज कर देना, यहाँ सिंपल प्लस 1000 सिंपल ये करना, मतलब ये हो गया 54 लाख 67,000 और 896। ये आपका इंडियन सिस्टम है, ये आपका क्या है, इंडियन सिस्टम है। तो ये कितना हो गया, 54 लाख, ये क्या है, लाख में आता है। पहला वाला 3 आता है सिंपल, दूसरा वाला सॉरी, पहला 3 डिजिट क्या आता है, सिंपल आता है। उसके बाद 2 डिजिट क्या आता है, 1000 में, क्या आता है, 1000 में। उसके बाद 2 डिजिट किस में आता है, लाख में आता है। तो ये 54 लाख 67,896 ये आपका इंडियन हो गया। इंडियन को ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, बच्चा आराम से कर लेता है। मेन फंसता है इंटरनेशनल में वो। अब देखते, एक नंबर लेते हैं हम, जैसे नंबर ले लिया हम 9 6 5 4 6 7 8 7 ये ले लिए। इसमें भी मतलब सेम बात है, थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा उससे थोड़ा ज़्यादा है। देखते कैसे, जैसे यहाँ इसे क्या पढ़ेंगे, ये आपका हो गया सिंपल। ये आपको जिस तरह इंडियन में पढ़ते थे सिंपल, इसे पढ़ना है सिंपल। 3 नंबर को सिंपल, उसमें क्या करते, इंडियन में करते थे पहले 3 को सिंपल, फिर 2 में आगे 2 में 1000 लगाते थे, आगे 2 में लाख लगाते थे। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है, यहाँ क्या है, हर एक 3 के बाद बदलेगा। मतलब क्या, इसका मतलब अगला 3, अगला 3 क्या करेंगे हम, अगला 3 में क्या करेंगे, इसे पढ़ना है कैसे, देखो सिंपल प्लस 1000। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी बोलिएगा, ठीक है। तो ये पहला 3 को सिंपल पढ़ना है, अगला 2 में क्या करना है, सिंपल प्लस 1000, और उसके बाद इसे क्या करना है, ये नंबर जो बचेगा लास्ट में, ये मतलब यहाँ जो बचा है 3 तो यहाँ नहीं है, मान ले यहाँ हम 1 नंबर और डिजिट यहाँ पे ऐड करते हैं 7, है ना, ये मेरा हो गया। इसे क्या पढ़ना है, अगला 3 को सिंपल प्लस मिलियन, बस यही बात है, बस यही समझना। अगला होता है सिंपल प्लस बिलियन लगाते हैं। जैसे इसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसे कैसे पढ़ेंगे, 796 मिलियन, क्या पढ़ेंगे, 796 मिलियन, सिंपल प्लस मिलियन, सिंपल प्लस मिलियन हो गया। अगला 546,000, 546,000, और अगला सिंपल 787। कोई दिक्कत, तो सिंपल ऐसे पढ़ना है, 3 को पढ़ना है, मतलब यहाँ क्या देखो, यहाँ पहला वाला 3 क्या होता है, सिंपल, अगला 3 सिंपल प्लस 1000, अगला 3 सिंपल प्लस मिलियन। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ सिंपल प्लस मिलियन, मतलब आपको सिंपल पढ़ना है, 796 सिंपल हो गया, 796 क्या हो गया, सिंपल हो गया। इसमें क्या यूज कर दे, मिलियन यूज कर दे, 796 मिलियन। यहाँ ये भी सिंपल पढ़ना है, 546,000, 787 ये सिंपल, इसमें कुछ नहीं लगाना है। क्या समझे आप। और जब क्वेश्चन करवाएंगे तो इसमें अच्छा सा और क्लियर होगा, तो उसमें और अच्छा से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें कोमा इंसर्ट करने क्वेश्चन है, इसमें एनसीईआरटी जब करवाएंगे बताएंगे, उसमें कोमा इंसर्ट करने, कोमा सिर्फ इंसर्ट करना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। चलो अब एक आता है पॉइंट सक्सेसर। सक्सेसर मतलब क्या होता है, सक्सेसर मतलब तो एडिंग वन। क्या होता है सक्सेसर मतलब, सक्सेसर मतलब होता है एडिंग वन, यानी किसी नंबर में अगर आप एक ऐड करते हैं, अगर किसी नंबर में आप एक ऐड करते हैं, 1 ऐड करते हैं, वो क्या हो जाएगा आपका सक्सेसर, उस नंबर का सक्सेसर हो जाएगा एडिंग वन। क्या होता है, एडिंग वन। फिर आता है उसके बाद प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर। इसमें क्या होता कि इसमें क्या होता -1,
यानी कोई भी नंबर है उससे एक आप कम करते हैं तो उस नंबर क्या हो जाता है, प्रीडिसेसर, यानी -1। सिंपल सी बात है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर तो आपको मालूम ही होगा। असेंडिंग मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई नंबर हो गया 5, 54, 67, 89, 90, इसे करना असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं क्या, सबसे पहले छोटा, छोटा से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा की तरफ आते हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं, असेंडिंग मतलब क्या होता है, सीढ़ी पे चढ़ना, यानी हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऐसी तरह से हम बढ़ते उठते ऊपर तक जा रहे हैं। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, ऊपर से हम क्या आ रहे हैं, नीचे तक आ रहे हैं। तो ये समझ ले आप, असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ते हैं। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, बड़े से छोटे की तरफ। अगर इसे असेंडिंग ऑर्डर में हमको सजाना हो तो क्या करें, 54 होगी तो सजा हुआ है, अरे ये सजा हुआ है, कोई बात नहीं, ये असेंडिंग ऑर्डर में खुद है। अगर इसे डिसेंडिंग करना हो तो क्या करेंगे, 90 पहले आएगा, फिर 89, 67 एंड 54। डू यू अंडरस्टैंड, समझ गए आप, कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो सक्सेसर मतलब एडिंग 1, प्रीडिसेसर मतलब -1, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नंबर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते, चलो कुछ क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, नोइंग आवर नंबर। अरे रे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले इसमें थोड़ा हमको कुछ बोलना पड़ेगा। अगर आपको हम बोल दें कि बताइए 20 रुपया में जो है, 20 रुपया में 5 का कितना कोइंस होगा। अगर आपसे हम पूछ लेंगे 20 रुपीज़ में 5 का कितना कोइंस होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 होगा, बिल्कुल 4 होगा। अगर आपको हम बोल दें बताओ 100 रुपया में 2 का कितना कोइंस होगा, कितना, 2 का कितना कोइंस होगा, सिंपल सी बात, आप बोलेंगे सर 50 होगा। ये 50 आंसर कहाँ से आ रहा, टोटल में क्या कर रहे हैं, टोटल जो मेरे पास अमाउंट है, अब 2 रुपया कोइंस कितना है, कुछ मत करिए, 2 से डिवाइड कर दिए, क्या निकल गया आपका, 50 आ गया, कोई दिक्कत। अगर आपको हम बोल दें कि बताओ 20,000 में कितना 50 रुपया होगा, 20,000 में 50 का कितना नोट्स होगा, तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है, 50 से डिवाइड कर देना है, 50 से डिवाइड कर देना है, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 वन जा 5, 5 4 जा 20, 400। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 को अगर हम चेंज करा लें और 50 के नोट अपने पॉकेट में रखें तो भाई साहब 400 नोट हो जाएगा। वाह, मतलब ऐसा फील होगा जैसे हम क्या है, रिचेस्ट, अमीर फील होगा। चलो कोई बात नहीं, समझ रहे। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज आपका है एक्सरसाइज नंबर 1.1, एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 6 का NCERT। इसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है 1 लाख, क्या बोला, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, 1 लाख इक्वल टू डैश 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 10,000। मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख में जो होगा 10,000 कितना होगा। अगर 1 लाख को हमने क्या किया, चेंज करा लिया और 10,000 का हम बंडल बनाना चालू कर दें, तो बताइए 1 लाख में कितना 10,000 का बंडल बनेगा। बात समझ पा रहे हैं। अगर हम बोले क्या करें, 1 लाख मेरे पास है, 1 लाख को हम चेंज करा क्या करना चाहते हैं, हम 10-10 हज़ार का हम क्या करें, उसका बंडल बनाना चाहते हैं, कितना बंडल बनेगा। बहुत ईजी सवाल है, बहुत आसान सवाल है। आप 1 लाख लिख लें कहीं पे रफ में, 5 जीरो होता है, 1 2 3 4 5, तो ये 1 लाख मेरा हो गया। 1 लाख में क्या करना है आपको, किसका बंडल करना है आपको, 10,000 का। तो कुछ मत करें आप, 10,000 से यहाँ डिवाइड कर दें, हो गया। इसका 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया, 10 हो गया। अरे भाई साहब, यानी 1 लाख में 10,000 होगा।
अगर 1 लाख को हम चेंज कराना चाहें तो मेरे पास क्या हुआ, 10,000 का क्या हुआ, बंडल होगा। ऐसे पकड़ घूमेंगे, या हा। समझ रहा, कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत आफत कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन आपका है 1 मिलियन इक्वल टू डैश 100,000। 100,000 देखते हैं क्या है 1 मिलियन। तो सबसे पहले ये मालूम है, इंटरनेशनल आपको बता चुका, 1 मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख। क्या होता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख। दिखा देता है आपको कैसे होता भाई साहब। 1 10 100 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन काट दो यहाँ पे, कितना हो गया 3 1 10 100,000 10,000 100,000 और ये मिलियन, कितना 1 मिलियन। 1 मिलियन ये आपका हो गया इंटरनेशनल सिस्टम में। और इसे अगर आप हिंदी में काउंट करते हैं 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, कितना होता है 10 लाख। यानी 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है 10 लाख। कितना होता है 10 लाख। तो हमसे इन्होंने पूछा, भाई साहब ने पूछा कि 1 मिलियन में कितना 100,000, कोई बात नहीं 1 मिलियन लिख लो, 6 जीरो होता है, 6 जीरो हो गया। इसमें क्या करना है, कितना 100,000 होगा। यानी 1 मिलियन को अगर हम 100,000 का पैकेट बनाए तो कितना पैकेट बनाए, लिखते हैं 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000 100,000 हो गया। अब इसे डिवाइड करते हैं, इसका 5 जीरो इसका 5 जीरो जाएगा खत्म, 5 जीरो से 5 जीरो खत्म, कितना बच गया 10 बच गया। इजी सवाल है, आपसे कुछ भी पूछता, आपसे बोले 7 मिलियन में कितना 10 का नोट हो, कुछ मत करो, 7 मिलियन को 10 से डिवाइड कर दो, बात खत्म हो गया। ठीक है, ये बहुत आसान है। तो 1 मिलियन में कितना 100,000 है, तो 10, इसका भी आंसर क्या आ गया 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर सी करते हैं सॉल्व। अरे मेरे दोस्तों बोर मत होना। 1 करोड़ इंडियन सिस्टम में पूछ दिया है, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मच मिलियन। अरे भाई साहब वाह, मजेदार क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ में कितना मिलियन होगा बता दीजिए। क्या पूछ रहे हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, और मेरे जो देख रहे हैं जो भी भाई बहन, छोटे छोटे लिटिल भाई बहन जो भी देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है, अनुरोध है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दें, जिससे हम क्या रहें, मोटिवेट रहें, फिर आपको इसी तरह पढ़ाते रहें। बस यही आपसे एक गुजारिश है। चलिए 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मच मिलियन, 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मच मिलियन देखते हैं, समझते हैं। क्या समझते हैं, यही समझते हैं। 1 करोड़ इक्वल टू हाउ मच मिलियन, 1 करोड़ लिख लो भाई साहब, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, करोड़ हो गया 1 करोड़। कितना मिलियन, यानी 1 करोड़ में कितना मिलियन होता है, तो मिलियंस डिवाइड कर दो, 1 10 100,000 10,000 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन, 6 जीरो हो गया। ठीक है, एक यहाँ कितना है 7 जीरो, यहाँ 6 जीरो है, 6 जीरो काटो इसका, 6 जीरो काटो इसका, बच गया आपके पास 10। अरे भाई साहब 1 करोड़ में कितना होता है 10 मिलियन, सिंपल सी बात होता है। एक करोड़ में कितना होता है, 1 करोड़ में तो 100 लाख, कितना होता है 100 लाख होता है। तो सिंपल बात है 1 मिलियन में क्या होता है 10 लाख होता है। सिंपल सी बात, ऐसा कॉमन से सब सोच सकते थे, लेकिन एक तरीका हम आपको ये बता दें, आपको किसी तरह घुमा देना है। आपसे बोल दे 15 मिलियन में कितना 5 का सिक्का होगा, नोट्स होगा, ये कॉइन्स होगा, आप बता सकते हैं। निकाल दें क्या, चलिए निकालते हैं। 50 मिलियन में कितना 5 का सिक्का, देख लो निकालते हैं। 1 10 100,000 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन।
क्या हो गया 50 मिलियन। कितना हो गया 50 मिलियन में 5 का कितना नोट्स होगा, सिक्का होगा। 5 से डिवाइड कर दो, कट गया, 5 बन जा 5, 1 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, बाप रे 1 करोड़ होगा। 1 करोड़ जो होगा 5 क्या हुआ कोइंस होगा, कितना में 50 मिलियन में। चलो ये कन्वर्जन आपको हम सिखाती है, किसी तरह आपको घुमा के पूछे, फिरा पूछे, गोली डाले, कैरम बॉल डाले, कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके हाँ, तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर है डी। सबका आंसर 10 ही आ रहा है यार, क्या चक्कर है। ऐसे में बच्चा चीट कर लेगा, रट लेगा। 1 मिलियन अब बदल के देता यार, मजा आता। 1 मिलियन इक्वल टू कितना लैख, जस्ट बताएं। 1 मिलियन में कितना लैख होता है, कोई बात नहीं, लिख लेते 1 मिलियन में 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। लैख बोला 1 10 100 1000 1 10 100 1000 10,000 लैख हो गया। लैख 1 लाख हो गया, तो इसका 1 2 3 4 5 0 5 0 खत्म। कितना हुआ 10। ऐसे बता भी चुके आपको हम कि 1 मिलियन में कितना होता भाई साहब, मेरे दोस्त मेरे भाई, 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है। सही बोल रहे, एम आई राइट। और गलती लगे कमेंट्स करें, ठीक है। सही है सही है सही है सही, बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। तो सबका आंसर 10 10। अगर ये क्या चक्कर है ना, कुछ बदलना चाहिए, थोड़ा मोड़ा होना चाहिए ना। बच्चा क्या है रट लेगा, बच्चा रटना मत मेरे दोस्त। और मैथ को तुमने रट लिया तो मैथ तुमसे खफा हो जाएगा। मैथ ऐसे आदमी पसंद बिल्कुल भी नहीं करता जो रटता हो, बिल्कुल भी नहीं। मैथ ऐसे आदमी पसंद जो उसके साथ प्ले करता है, घूमता है, इंजॉय करता है, डांस वांस करता है, उसे पसंद करता है ना। मैथ बिल्कुल वैसा आदमी पसंद बिल्कुल नहीं कर जो रट्टू मल हो। रट्टू मल को मैथ देखना नहीं चाहता है या आगे। चलिए आगे थे। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट आप रोक के ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गूगल बाबा, मेरे गूगल बाबा। अगला प्लेस कोमा करेक्ट इन राइट द न्यूमरल्स। बोला कोमा को क्या करे, नंबर को लिखे और कोमा को क्या करे अच्छा से प्लेस करे। क्या बोला 73,75,370। ये क्वेश्चन नंबर तो आपका होमवर्क है, ये हम बता चुके हैं, कोई दम नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है होमवर्क, इसे आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, प्लीज ट्राई इट। 3 insert the comma suitable right and the numerals according to Indian system of numeration। अच्छा है, बोला कोमा फिट करके, कोमा फिट करे उसका नाम लिखिए, किसमें वर्ड्स में लिखिए, इसका नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलिए ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप सब बिल्कुल हो जाएगा, इसमें बताने वाला कोई बात है नहीं। ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल कोई दम नहीं है ना। चलिए आगे पढ़ते, कुछ अलग पढ़ते हैं, कुछ इसमें कुछ मेन पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं ना। ये 1.1 में कोई दम है नहीं, बस जो था वो मेन बात था, मैंने उसे आपको बता दिया। लगता है इसका इंक खत्म हो गया क्या, इंक थोड़ा फिल कर लेते हैं, वेट 1 मिनट प्लीज़। इंक अभी नहीं मिल रहा है। चलिए आज 1.1 जो आपको हम बता दिए, जो मेन था, जो कुछ मतलब वर्क करने वाला था, इसके बाद कोई दम है नहीं। आपको सिर्फ कोमा फिट करना है और नाम लिखना है, कोई इसमें दम नहीं है। अब बैठ करिएगा आराम से, ये आपका होमवर्क है, और होमवर्क आप कमेंट में करके भेजें। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताएं, फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं कल की क्लास में नया जुनून के साथ, नया मोटिवेशन के साथ। और आप लोग हमारा साथ देते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। You are requested to like, share and subscribe। बाय बाय मेरे छोटे से दोस्त, मेरे नन्हा से दोस्त, बाय। फिर मिलते हैं अगला वीडियो।